औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.4 पे। एक्सरसाइज 2.3 मैंने कर दिया है और अब एक्सरसाइज 2.4 पे आते हैं। लेकिन पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इसमें बता क्या रही है, फिर एक्सरसाइज ईजी होता है करने में। अच्छा, यहाँ पर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडाइसिस, इंडाइसिस मीन इंडेक्स, लेकिन यहाँ पर उसका प्लूरल लिखा है इंडाइसिस। पहले बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू हम सीखेंगे कि ये क्या है। तो मैं एक ए पावर एन जो कि है एक पॉजिटिव इंटीजर है वो मैं लेती हूँ। एन मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। और ए पावर एन मेरे पास क्या है? ए पावर एन मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ए मेरे पास इंडेक्स है, ये एन एथ पावर ऑफ ए रिप्रेजेंट करता है ना, हम ऐसे ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये एक ए पावर एन है, तो पहले मैं ए क्या लिखूँगी? ए मेरे पास क्या है? बेस है। और एन मेरे पास क्या है? एन मेरे पास एक्सपोनेंट या इंडेक्स है। इंडेक्स या एक्सपोनेंट एक ही चीज़ है। अच्छा, तो ये मेरे पास ये हो गया। अब मैं यहाँ पर 2 पावर 4 लेती हूँ, तो 2 पावर 4 का मतलब है कि 2 मेरे पास 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। सो दिस इज़ द फोर्थ पावर ऑफ 2। तो अब यहाँ पर 2 बेस है और 4 मेरे पास एक्सपोनेंट है। और ये पावर मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? फैक्टर्स रिप्रेजेंट करता है कि 2 कितने टाइम्स है, तो ये 4 टाइम्स है। अब यहाँ पर मैं 2 स्क्वायर लेती हूँ, तो मैं इसे कैसे रीड करूँगी? 2 स्क्वायर अगर 2 पावर 3 लूँगी तो ये 2 क्यूब हो गया मेरे पास। तो ये तो मेरे पास बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू जो इससे आती है वो होगी। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ हो गए। अब मैं लास्ट पे आती हूँ, तो अब फिर सीख जाएंगे। अच्छा, अब हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट पे आते हैं। तो मेरे पास ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है और एम एन मेरे पास नेचुरल नंबर है। तो हमारे पास फॉलोइंग लाज होल्ड होंगे, जो कि फर्स्ट नंबर है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस। टू मल्टीप्लाई पावर ऑफ द सेम बेस कीप द बेस सेम एंड एड द एक्सपोनेंट्स या पावर्स। तो हमारे पास जब बेस सेम होगी तो पावर्स एड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल से करती हूँ आपके लिए। मेरे पास 2 पावर 4 है और डॉट 2 पावर 2 है। अब यहाँ पर बेस सेम है ना, दोनों के 2 बेस है। तो मैं यहाँ पर कैसे अब ऐड करूँगी? एक 2 लिखूँगी और 4 प्लस 2 जब मैं लिखूँगी तो ये क्या आएगा मेरे पास? 2 पावर 6, जो कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ यहाँ पर होल्ड हो रही है। तो हमारे पास बेसिस सेम होने चाहिए। अगर बेसिस डिफरेंट हो गए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो फिर ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये ख्याल रखें कि बेस सेम होना चाहिए, फिर पावर ऐड होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस पे। तो यहाँ पर भी बेसिस सेम होंगे और डिवीजन का साइन जो है वो यूज़ होगा। और अगर फिर मैं इनको ऐड करूँगी तो ये तो ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये पावर नीचे है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना। तो ये बेस सेम है इनके और पावर जो है वो माइनस हो रहे हैं, m माइनस एन। और m मेरे पास हमेशा ग्रेटर होगा n से, क्योंकि अगर m लेस है तो फिर माइनस पे चला जाएगा पावर ना। और a मेरे पास ज़ीरो नहीं होगा। अगर a ज़ीरो हो गया तो फिर तो ये 0/0 फॉर्म आ गया, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल से मैं करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वही 2 पावर 4 डिवाइड बाई 2 पावर 2 लेती हूँ। यहाँ पर बेस सेम है ना, तो एक लिख लूँगी 4 माइनस 2, तो इससे क्या आता है? 2 स्क्वायर ना, तो सही आ गया। अगर यहाँ पर ये 2 है और ये 4 हुआ तो ये फिर -2 आएगा, तो ये माइनस में पावर आएगा, फिर 1/2 पावर 2 आएगा। तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो डिवीजन लॉ की रूल नहीं है। डिवीजन लॉ की रूल तो है m इज़ ग्रेटर देन n, तो m हमेशा ग्रेटर देन n होगा और a मेरे पास ज़ीरो नहीं होगा। अब यहाँ पर पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस है टू रेज एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन टू अ पावर कीप द बेस सेम एंड मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर वही बेस होगा, मीन सेम बेस होगा। और मेरे पास अगर पावर के ऊपर फिर पावर आ जाए, यहाँ पर जो आया है m के ऊपर n आया है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी।
एग्ज़ाम्पल से करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 स्क्वायर है और ऊपर मेरे पास इसके क्यूब आया है। अब इसको मैं कैसे करूँगी, 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 करूँगी तो 3 पावर 6 आया ना। तो अब इन दोनों पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये पावर के ऊपर पावर आया है। अब फोर्थ नंबर है ज़ीरो एंड नेगेटिव इंडाइसिस। तो पहले मैं ज़ीरो को समझाती हूँ फिर नेगेटिव इंडाइसिस की तरफ चलते हैं। एनीथिंग पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए। एनीथिंग raised to the power 0 is equal to 1। तो मेरे पास a है और ये पावर 0 हो गया तो ये 1 के बराबर है, और a मेरे पास 0 नहीं होगा। अच्छा, इसका पावर 0 होगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं अगर 1000 इतने पावर 0 भी अगर मैं लिखूँ तो ये 1 के बराबर होगा। तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर 0 पावर आ जाए तो ये 1 के बराबर होगा। और नेगेटिव के लिए मेरे पास 2 पावर -1 है। तो ये मैं कैसे लिखूँगी, ये मैं 1/2 लिखूँगी। अभी जो पहले मैंने एग्जांपल में बता दिया ये वही बात है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.4 भी मैं इसके साथ ही कर रही हूँ। राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मुझे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो बेस मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेस 2 है, एक्सपोनेंट है, और ये मेरे पास क्या है, वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पर भी बेस मेरे पास क्या है, a/b है, p मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये मेरे पास वैल्यू है हो गई। यहाँ पर -4 मेरे पास क्या है, बेस है, 2 मेरे पास एक्सपोनेंट है, और 16 मेरे पास क्या है, वैल्यू ऑफ दिस है। अच्छा, क्वेश्चन 2 मेरे पास है ए बी डिनोट द रियल नंबर्स देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अगर ए बी मेरे पास रियल नंबर्स डिनोट करे तो अब हमें सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर बेस सेम हो तो पावर 8 होंगे। तो मेरे पास ए सेम है तो मैंने ए लिख लिया, और 3 + 5 तो मेरे पास ए पावर 8 आ गया, जो कि सिंपलेस्ट आंसर है। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा डिफरेंट है, b/a पावर 3/2 और b/a -2/3। यहाँ पर पहले मैं a/b तो मेरे पास सेम है, सॉरी b/a है, लेकिन मैंने a/b लिख लिया। b/a मेरे पास तो सेम है तो मैंने बेस सेम लिख लिया। अब यहाँ पर 3/2 है और यहाँ पर -2/3 है, तो इन दोनों का LCM जो है मेरे पास 2 3 और 6, तो मैंने 6 लिख लिया। अब यहाँ पर मेरे पास 3 3 और 9, और यहाँ पर 2 2 और 4, तो 9 - 4 तो 5/6, जो कि सिंपलेस्ट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है -a पावर 4 मल्टीप्लाई -a पावर 3। तो वही बेस सेम की बात है, बेस मेरे पास -a जो कि सेम है, मैंने वो लिख लिया, और 4 + 3 तो ये मेरे पास a पावर 7 आ गया। अब यहाँ पर देख ले -2a² b³ होल पावर 3। तो ये 3 जो है ये सब पे पावर है, तो मैंने इस पे अलग ले लिया, इस पे अलग और इस पे अलग। अब मैंने -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो -8 आता है ना, माइनस जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, -8 आ गया। और ये 2 पावर 3 पावर के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो गया 6 आ गया, और यहाँ पर भी 3 के पावर ऊपर जो है 3 है तो वो b पावर 9 आ गया। अब यहाँ पर देख ले, ये 5th क्वेश्चन है, a पावर 3 - 2b²। तो a पावर 3 तो अपनी जगह पर, क्योंकि इस पे तो कोई पावर दूसरा नहीं है, तो ये यहाँ पर मैंने लिख लिया। -2 को पहले मैंने अलग कर दिया, उस पे स्क्वायर ले लिया, और b पे अलग ले लिया तो b²। जब -2 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो +4 आता है। अच्छा, माइनस जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, तो a³ और b² अपनी जगह पर। यहाँ पर देख ले a² b और a² b, ये है 6th क्वेश्चन।
तो यहाँ पर मैंने दोनों बेस जो है वो सेम है ए जो तो मैंने वो मल्टीप्लाई कर दिया और बी सेम है तो मैंने बी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी ना, तो ए पावर 4 आ गया और बी स्क्वायर 1 है तो बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देख ले 7th क्वेश्चन में a पावर 0 b पावर 0 डिवाइड बाई 2, तो मैंने आपको कह दिया कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 वापस 1 आता है और 1 और 2 जो कि आंसर है। यहाँ पर देख ले -3a² b स्क्वायर होल पावर 2, तो अब यहाँ पर भी 2 सब के ऊपर है तो -3 पे मैंने अलग ले लिया, a पे a स्क्वायर पे अलग b स्क्वायर पे अलग, तो यहाँ पर -3 जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है 9 आता है और माइनस 2 टाइम प्लस आता है तो 9। यहाँ पर 2 और 4 तो a पावर 4 2 और 4 b पावर 4। यहाँ पर देख ले यहाँ पर भी कुछ अलग है। यहाँ पर ये 3/2 इन दोनों के ऊपर पावर है तो पहले मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी फिर इसके साथ, तो 2 कैंसिल हो गया तो a पावर 3 आ गया। यहाँ पर 2 और 4 तो 2 3 और 6 तो मेरे पास b पावर 6 आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चन तो हो गई, ये 3rd नंबर है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मीन्स इसे सिंपल कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मुझे दिया गया है 7 पावर 6 डिवाइड बाई 7 पावर 4, तो बेसिस सेम है, मैं ये पावर ऊपर ले जाएंगी तो माइनस हो जाएगा, तो 6 - 4 से 7 स्क्वायर आता है। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते तो 7 × 7 49, तो फिर वही सिंपल आंसर है, लेकिन यहाँ पर मैं ये लिखूँगी क्योंकि ये मुझे 7 पावर में दिए गए हैं। यहाँ पर 2 पावर 4 डॉट 5 पावर 3 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर, तो 10 को मैं 2 × 5 लिख सकती हूँ ना, तो मैंने 2 × 5 लिख लिया और स्क्वायर अपनी जगह पर। 2 पावर 4 डॉट 5 पावर 3 ये अपनी जगह पर। अब यहाँ पर ये 2 मैं इस पे ले लूँगी अलग और 5 पे अलग, तो ये हो गया। यहाँ पर दोनों बेसिस सेम है तो ये -2 ऊपर चला जाएगा, ये -2 पावर हो जाएगा और ये 5 भी इसके ऊपर इसके लिए ऊपर चला जाएगा। सॉरी ये 3 - 2 है, तो 3 - 2 से भी 1 4 - 2 से 2 तो 2 × 2 तो ये 4 हो गया और ये 5 तो ये मेरे पास 20 आ गया, जो कि एक सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास ये है, तो पहले मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 तो ये -1, यहाँ पर ये 2 है तो ये -2 और ये होल क्यूब सब पे है। अच्छा तो पहले मैं इसके अंदर सिंप्लीफाई करूँगी फिर ये क्यूब लूँगी, तो यहाँ पर 2 - 1 से मेरे पास 1 आता है और 3 - 2 से मेरे पास 1, और अब ये क्यूब मैं ले लूँगी तो ये मेरे पास सिंपलेस्ट हो गया। यहाँ पर देख ले a√√3 तो ये क्यूब रूट है और 1/2 अपनी जगह पर। यहाँ पर देख ले a पावर 1/3 मैंने अपनी जगह पर लिख लिया और पावर 1/2 पावर के ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन होगी ना, तो 3 × 2 तो 1/6 आता है, सॉरी 1/6। यहाँ पर देख ले ये 5th रूट ऑफ x पावर 5 है और ये 4th रूट ऑफ x पावर 4 है, तो पहले मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख लूँगी क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि ये एक रेडिकल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका ये होगा। तो x पावर 5 पावर 1/5 हो गया और ये x पावर 4 पावर 1/4 हो गया। अब यहाँ पर देख ले 5 × 1/5 तो 5 कैंसिल, x पावर 1 यहाँ पर 4 कैंसिल तो x पावर 1 आ गया मेरे पास। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 मुझे दिया गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच अ वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शनल नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि सिंप्लीफाई करें और आंसर में ना फ्रैक्शन होना चाहिए और ना नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, तो हम उसी तरह ही करेंगे। अच्छा यहाँ पर देख ले 25 डिवाइड बाई 81 है, तो 25 मैं लिख सकती हूँ 5 × 5 और 81 में 9 × 9 लिख सकती हूँ और वो 1/2 होल पावर हो गया। अब यहाँ पर देख ले 5 × 5 तो 5 स्क्वायर और यहाँ पर 9 स्क्वायर और 1/2। अब यहाँ इन दोनों पर 5/9 पर मैं एक ले लेती हूँ स्क्वायर और 1/2 अपनी जगह पर, 2 कैंसिल हो गया और 5/9 मेरे पास सिंपलेस्ट आंसर आ गया। AB पावर 1/b और 1/ab और 1 पावर 1/a, तो AB पावर 1/b अपनी जगह पर 1/ab है, तो डिवीजन जब डिवीजन के ऊपर आता है तो यहाँ पर मैं AB को यहाँ शिफ्ट कर दूँगी और 1/a इसकी जगह पर। यहाँ पर देख ले सॉरी ये -a नहीं है, अच्छा ये AB भी इधर है, ये तो ऊपर चला गया ना, तो AB पावर 1/b प्लस 1/a हो गया। अब यहाँ पर LCM ले ले, A भी आ गया या B आ गया और A + B
आ गया। अब इन दोनों पर मैं अलग अलग लूँगी, a पावर a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी और b पावर a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, ये मुझे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर ये जो 6 है मैं ये 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ, ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है। यहाँ पर देख ले, ये 6 में 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ और ये 10 में 2 मल्टीप्लाई 5 और ये 3 मल्टीप्लाई 15 और इसके पावर इसकी जगह पर होंगे। अच्छा, यहाँ पर देख ले, ये सब अपनी जगहों पर वो 2 मल्टीप्लाई 3 पावर की हो, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और अब इन पर मैं वो पावर्स अलग अलग लूँगी। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई 3 पे भी मैंने क्यों अलग ले लिया और इन सब पर भी अलग। अब मैं इसके पावर को ऐड करूँगी, जो सेम बेस है उसके पावर्स को मैंने ऐड कर दिया। ये पे यहाँ पर इसके साथ ये 2 तो p प्लस क्यू प्लस 2 और ये 3p है और यहाँ पर भी 3p है और यहाँ ऊपर भी मैंने वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर मैं करूँगी। ये 2 इसके पास आ गया जो कि क्यों वाला है और 3 पावर 2p हो गया। ये यहाँ पर भी 3 पावर p है, सॉरी नहीं है तो क्यों है, ये 2p अपनी जगह पर। अच्छा, और ये क्यों इसके साथ चला गया तो क्यों क्यों कैंसिल और ये p आ गया और यहाँ पर p पावर 5 प्लस क्यों अपनी जगह पर और ये अपनी जगह पर। अब मैंने बेसिस सेम है तो मैं पावर्स को इसको भी मैं ऊपर ले जाऊंगी। जब ये इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये माइनस हो जाएंगे ना, तो माइनस बी माइनस क्यू माइनस 2 तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ये 2p और ये 2p जब ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2p और ये p प्लस क्यों माइनस 2 माइनस p ये भी ऊपर चला गया। अब सब के पावर बेस सेम है तो मैंने एक बेस लिख लिया। यहाँ पर -1 आता है ना, 1 - 2 से -1 और ये जब कैंसिल हो जाए तो 3 पावर 0 और ये 5 - 2 आ गया तो 3 पावर 0 मेरे पास 1 आ गया, तो उसको मैं नहीं लिखूँगी और ये जब नीचे आ जाएगा क्योंकि पावर माइनस में आ गया है और हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई पावर भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पर नीचे ले आई मैं। तो ये 2 हो गया और मल्टीप्लाई 5 तो ये 1/50 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे दिया गया है कुछ इस तरह। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये मैं सिंप्लीफाई करूँगी, तो x पावर p तो ये ऊपर चला गया, माइनस क्यों हो गया, ये -r हो गया और ये -p हो गया। अब यहाँ पर बेस सेम है तो मैंने एक बेस लिख लिया p - q और ये पावर आ गया। इस पर b क्यों -r पावर क्यों प्लस r और r - p पावर r प्लस p। अब यहाँ पर देख ले, ये पावर जब पावर के ऊपर आता है तो स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, p स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्यू स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए सब, x पावर 0 आ गया जो कि 1 के बराबर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, प्रूव दैट ये मुझे दिया गया है और ये 2 के बराबर है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो 4 में लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर पावर 5 और ये 2 पावर 6 क्यूब और ये 2 क्यूब अपनी जगह पर, यहाँ पर 2 पावर 3 होल पावर 5 और ये 1/28 2 पावर 14 के बराबर है और 1/2 अपनी जगह पर। अच्छा, यहाँ पर वो सारे पावर्स मैंने ऐड कर दिए तो 2 पावर 31 आ गया और यहाँ पर 2 पावर 29 आ गया और 1/2 अपनी जगह। अब बेस सेम है तो मैंने एक बेस लिख लिया और 31 अपनी जगह पर, ये ऊपर चला जाएगा तो -29 और 1/2 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 तो 2 कैंसिल तो 2 आंसर आ गया जो कि सिंप्लीफाई हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और मेरे नेल को आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर मैथ्स लिख लिया है। इसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह आपको दूंगी कि आप कैसे अपने नेल्स पर आर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वारंटाइन है, सब लोग बोर हो चुके होंगे तो इससे आप मज़ा ले सकते हैं। तो मेरे नेल्स को गौर से देखें।